बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान साहब अब रोने का क्या फ़ायदा, जब तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर पाबंदी लगाई थी उस वक्त ये बातें याद नहीं आई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने सिर्फ ये बयान दिया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत ने अपने मुआहदे पर अमल ना किया तो फिर पुरअमन लॉन्ग मार्च करना और धरना देना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आईनी हक है। और नाज़रीन कराम, इस बयान के 24 घंटों के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया तो इमरान खान की हुकूमत की जानब से तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर बदतरीन शेलिंग की गई थी। और इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक सियासी जमात पर 24 घंटों के अंदर पाबंदी लगा दी गई थी। तो नाजरीन कराम, अब भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी केस में नाअहल कर दिया जाए। तो इसी हवाले से इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि किसी भी सियासी रहनुमा के नाम पर कांटा नहीं डालना चाहिए। यानी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि किसी भी सियासी रहनुमा पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, इससे जमहूरियत को नुकसान होता है। तो इमरान खान साहब, अर्ज ये करनी है कि जब आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी और जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी का नाम 4th शेड्यूल में डाला गया था और इमरान खान साहब आप और आपके वज़रा फरमाया करते थे कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यहाँ पर सियासत नहीं करने देंगे, तो उस वक्त आपको ये असूल याद नहीं आ रहे थे। जब अपनी बारी आई है तो अब आपका रोना धोना शुरू हो गया है। इमरान खान साहब, इसी को मकाफात अमल कहते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।